नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपी क्लास में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं रहमान सर का सेट नंबर 10 देखेंगे। इसके पहले हमने 1 से लेकर 9 तक इसका कंप्लीट सेट करवा दिया है, ठीक है। दोस्तों आप उसे नहीं देखें तो जाकर चैनल पर ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। और दोस्तों कोशिश कीजिए कि आपका 70 प्लस आए, चाहे आप किसी का भी सेट लगे आपको 70 प्लस आना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों आपका जितना भी मार्क्स आता है, जितना भी मार्क्स आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इस बार सोच लेना है, इस बार ये तय कर लेना है कि इस बार हमको सिलेक्शन ले लेना है तो ले लेना है, बस मन में यही ठान लेना है, ठीक है। और दोस्तों पर डे आपको 2 से 3 सेट लगा लेना है और आप जितना भी नोट्स वगैरह बनाए हैं, ठीक है, उसका रिवीजन करते रहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का विचार पहली बार किसने दिया था? विचार बताना है कौन दिया था, ये कौन दिया था, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एम.एन. रॉय ने दिया था, ठीक है। और पहला अध्यक्ष पूछ लेते हैं आपका डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, यूएसएआर से। अगला क्वेश्चन कहता है सिक्किम भारत से कब राज्य बना था? सिक्किम बताना है भारत का राज्य कब बना था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा 1975। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश आदेश के द्वारा एक अंतर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? ये किसके द्वारा किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा 263 के तहत। अगला क्वेश्चन कहता है संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम में किया गया है? किसमें किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा 2009, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए किसके किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा का अध्यक्ष चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए विधानसभा के सदस्य द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल से नियुक्ति से संबंधित है? कौन हो जाएगा आपका 155, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से सीईसी का अर्थ बताना है। सीईसी का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है सिक्किम को प्रांतीय संघ की संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, किसमें किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा 36वां, ठीक है, याद रखिएगा 36वां। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से भारत सरकार के मंत्रालय राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वित्त हो जाएगा, ठीक है, वित्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है ब्रह्म ब्रह्मांड का अध्ययन के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन किसके रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा, एक कास्मोलॉजी, ठीक है, कास्मोलॉजी में ब्रह्मांड का होता है। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर पूरा करने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? बताना ये किसके बराबर होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका शून्य होता है, ठीक है, शून्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है वह रेडियो वह मेरेडियन है जिससे भारतीय देखिए वह मेरेडियन है जिस पर भारतीय नामक आधारित है। बताना ये किस पे आधारित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 84 डिग्री सीध है, 84 डिग्री पर हो जाएगा पूर्व में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? ये कौन सा हो जाएगा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, सिंधु घाटी। ये कहाँ पे है? सिंध घाटी सीधे याद रखिएगा, इसको पाकिस्तान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है 10 डिग्री जल डमरू किसको अलग करता है? जस्ट 10 डिग्री जल डमरू बताना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आएगा अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार। और पूछ ले अंडमान निकोबार का ये आपका ये कहाँ है? तो आपका कलकत्ता हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है हिमालय पर्वत का वह हिस्सा जिसे तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है उसे जाना जाता है किस के रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, असम हिमालय, ठीक है। तीस्ता आ गया तो असम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है गोदावरी नदी का उद्गम स्थान बताना है। बताना है गोदावरी कहाँ से निकलती है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन कहता है अल्फांसो किस फसल की किस्म है? बताना है अल्फांसो किस किस्म का फसल है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आम का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से किस विकल्प में शहर स्वर्ण चतुर्भुज शामिल है? स्वर्ण चतुर्भुज बताना है। स्वर्ण चतुर्भुज किससे संबंधित है? सड़क मार्ग से, ठीक है, याद रखिएगा स्वर्ण चतुर्भुज ये आपका किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है पत्थर के बीन बन नृत्य करते हुए पुरुष के मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाया जाता है? कहाँ पे पाया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, हड़प्पा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है
इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? कौन सा हो जाएगा हर्षवर्धन का दरबारी कवि? इसका करेक्ट आंसर 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, बाणभट्ट। बाणभट्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है किताबे उल हिंद किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? किसका है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, अलबुर्नी। अगला क्वेश्चन कहता है अजंता की गुफाओं का चित्रकला क्या दर्शाता है? इसमें बताना है क्या दर्शाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी, जातक कथाएं। अगला क्वेश्चन कहता है बहामी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बताना है कि बहामी साम्राज्य की स्थापना कौन किया था। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, अलाउद्दीन बहम उर्फ हसन गंगू, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है अली कुल्ली सलीम और अबू ताबू कलीम के शासनकाल के दौरान कौन सा महत्वपूर्ण कवि थे? ये कौन महत्वपूर्ण कवि हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है फतेहपुर सीकरी या विजय शहर 12 साल तक राजधानी रहा था, ये कहाँ का राजधानी रहा था? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, अकबर का। फतेहपुर सीकरी आ गया तो आपका अकबर हो जाएगा। और अकबर कितने वर्ष में आपका ये युवराज बन गया था? ये आपका 13 वर्ष में, ठीक है। 13 वर्ष में कहाँ बना था? पंजाब में बना था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है सालाबाई की संधि पर डैश डैश हस्ताक्षर किए थे जिसने पहले एल्गो मराठा द्वारा समाप्त कर दिया गया था? क्या समाप्त किया गया था? कब समाप्त किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, मई 1782। अगला क्वेश्चन कहता है 1855 से 1856 में हुए संथाल क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? कौन किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, सिंधु और कन्हू ने, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने किया था? देखिए जनरल डायर का हत्या कौन किया था? ये आपका हो जाएगा उधम सिंह, ठीक है, सरदार उधम सिंह ने। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय इतिहास में किसे बदशाह खान कहा जाता है? बदशाह खान किसको कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। सीमांत गांधी भी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। लाल सेना का स्थापना कौन किया था भारत में? ये आपका खान अब्दुल गफ्फार, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है किसी भी उत्पादक में पैकेज पर अंकित एमआरपी का अर्थ होता है। देखिए एमआरपी का अर्थ बताएं, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में पीपुल्स किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है, एम.एन. राय ने किया था, ठीक है, एम.एन. राय। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है स्माइल स्ट्रेटजी एंड डेवलपमेंट ऑफ बैंक यूएस SIDBI का मुख्यालय बताना है कहाँ पे है? कहाँ पे हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, लखनऊ, याद रखिएगा, लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन कहता है वस्तु के निर्यात आयात के संतुलन को डैश डैश में संदर्भित किया जाता है, किस में किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, व्यापार संतुलन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत कृषि के विकास का उद्देश्य नहीं है? इसमें बताना है कृषि का विकास का उद्देश्य कौन सा नहीं है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। कृषि का रासायनिक उर्वरक निर्भर काम करने और करने वाली खेती के पर्यावरण के अनुकूल अवधारणा का लॉन्च करना, ठीक, लॉन्च करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से लागू किया गया था? किसके सहायता से लागू किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है सरकार द्वारा गिफ्ट शहर की योजना बनाई गई थी, कहाँ पे बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन कहता है UNDP का पूर्ण रूप बताना है। UNDP का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, चारों ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है ईस्टर त्यौहार निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? कब मनाया जाता है ईस्टर त्यौहार? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, रविवार को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से? अमजद अली खान किससे क्या बजाता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सरोद हो जाएगा, ठीक है, सरोद। अगला क्वेश्चन कहता है पुस्तक इन्फ्रेंटर ऑफ द माइलेज किसके द्वारा लिखा गया है? कौन लिखा है? इसका करेक्ट आंसर 41 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका झुम्पा लाहिरी। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में हर साल राष्ट्रीयकरण गणित दिवस मनाया जाता है। देखिए गणित दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, 22 दिसंबर को। और ये शून्य खोज कौन किया था? आपका आर्यभट्ट, याद रखिएगा। और भारत का गणितीय भी पूछ ले तो आपका आर्यभट्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन कहता है भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था, किसको प्राप्त हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, सीबी रमन को। सीबी रमन को प्राप्त हुआ था, ये भौतिक के क्षेत्र में मिला था, ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन कहता है यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थल कितने चुने गए हैं, विश्व धरोहर स्थल कितने चुने गए हैं? इसका करेक्ट आंसर है 44 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 40, ठीक है, ऑप्शन 40 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है चांद पर मानव को ले जाने वाला लूनर अभियान का नाम क्या है, बताना है लूनर अभियान का नाम क्या था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है 45 का ऑप्शन बी अपोलो 11। याद रखिएगा दोस्तों, आपका इन चंद्रयान से भी एक सवाल जरूर आएगा, उससे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों कोशिश कीजिए कि आपका 70 प्लस आए, चाहे आप किसी का भी सेट लगे, चाहे किसी भी चैनल से लगाइए, ये फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपको 70 प्लस लेकर आना है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी कहलाती है, इनपुट का जानकारी क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 46 के डी हो जाएगा, आंकड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी उच्च गति अर्धचालक मेमोरी सीपीयू में गति बढ़ाता है, कौन बढ़ा देता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, कैश मेमोरी। याद रखिएगा कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है, बताना है कंप्यूटर वायरस कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन डी हो जाएगा क्रीपर, ठीक है, क्रीपर जो है कंप्यूटर वायरस है। अगला क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, ठीक है, ये कब किया गया था, ये कब किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 1889, ठीक है दोस्तों। और पूछ ले कि आपका WW का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका याद रखिएगा वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन कहता है माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल को कहा जाता है, एक्सेल को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 50 के सी हो जाएगा, ठीक है, स्प्रेडशीट कहा जाता है, स्प्रेडशीट। अगला क्वेश्चन कहता है राशि का मापन और उसकी इकाई का युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है 51 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, वजन और घन मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है एक पाइप में बहने वाली द्रव प्रवाहित गति की दर को मापने के लिए प्रयोग में किए जाने वाले उपकरण का नाम बताना है, क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है, इसमें बताना है सदिश राशि कौन सा नहीं है, यानी अदिश बताना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का ए हो जाएगा, कार्य होता है जो अदिश राशि होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है हम बिना किसी फिसले पृथ्वी पर चलते हैं, ये क्यों चलते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, घर्षण के कारण, घर्षण बल के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है ध्वनि ध्वनि निम्न माध्यम से किस में यात्रा नहीं कर सकती है? देखिए ध्वनि किस में यात्रा नहीं करता है आपका निर्यात में, ठीक है, ठोस में ये सबसे ज़्यादा यात्रा करता है, ठीक है। और प्रकाश के लिए आपको किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है, किसको माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, जॉन डाल्टन को माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है किसी भी तत्व के परमाणु के भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या को क्या कहा जाता है? भिन्न भिन्न जब भी आ जाए यहाँ पे देखिए भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जो है 57 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, आइसोटॉप, ठीक है, आइसोटॉप कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे अम्ल का प्रयोग प्रतिरोध के रूप में होता है, प्रतिरोध के रूप में किया जाता है, किसका किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बेरिक अम्ल, ठीक है, बेरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गैस खाद्य में दुर्गंध का कारण होता है? इसमें बताना है कौन सा है जो खाद्य में दुर्गंध का कारण हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा धवन सोडा में प्रयोग नहीं होता है? इस बताना कौन सा है जो धवन सोडा में प्रयोग नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। इसका उपयोग पेयजल कीटाणुनाशक मुक्त के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है बागवानी की वह शाखा जो सब्जी उत्पादन भंडारण प्रसारण और विपणन से संबंधित है, क्या कहलाता है? बताना है क्या कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ओरियो कल्चर कहलाता है। और एपी कल्चर में आपका मधुमक्खी हो जाएगा, ठीक है। पोमोलॉजी में क्या हो जाएगा? आपका फलों का अध्ययन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है, बताना है पौधों का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका सेलुलोज का बना होता है, ठीक है, सेलुलोज। अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन ये हो जाएगा आपका लीवर हो जाएगा, ठीक है, लीवर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है रक्त का थक्का
किसके उपस्थिति के कारण होता है? देखिए रक्त का थक्का किसके उपस्थिति के कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन डी हो जाएगा, प्लेटलेट्स के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है पारिस्थितिक तंत्र में कितने प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं? कितना प्रकार का होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 प्रकार का। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितना था? ये कितना हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन 66 का सी हो जाएगा, 6.8। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है फोर्स द्वारा जारी किए गए भारतीय अरबपतियों की सूची में 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन है? ये कौन हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है 67 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन कहता है अप्रैल 2023 में यूरोपीय आयोग ने भारत के किस उत्पादक को स्वशिक्षा भौगोलिक बताने स्वरक्षित भौगोलिक संकेतित प्रदान किया है? किसको किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाए 68 का ऑप्शन ए हो जाए। ठीक है, कंगड़ा चाय। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है मार्च 2023 में भारत के विदेशी ऋण से संबंधित प्रति माह आंकड़ा 2022 तक का वायतम ऋण कितना बताना है? ये कितना था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 113 मिलियन डॉलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है पीएम मित्र पार्क योजना के तहत कितने आर्थिक पार्क किया जाएगा? कितने किया जा रहा है? ठीक है, ये कितना किया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बताना है कौन सा तीसरे स्थान पे आएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है विकल्प में देखिए, यहाँ भी आपका रीजनिंग का सब सवाल है। ठीक है, इसमें बताना है कि आकृति का कौन सा विकल्प अनुमानित नहीं है? ठीक है, इसमें कौन सा है जो नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है 3 कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन है जो सही है? ठीक है, इसमें से कौन सा कथन का सही अनुसरण करता है? ठीक है, सभी देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि सभी कथन कह रहा है सभी जावाक्रिस्ट बाइनरी है। ठीक है, सभी जावाक्रिस्ट, मान लीजिए जे हो गया जावाक्रिस्ट, ये आपका क्या है? सभी जावाक्रिस्ट बाइनरी है। ठीक है, और दूसरा वो कह रहा है सभी बाइनरी इन माइक्रो है। ये सभी बाइनरी ये क्या हो जाएगा? इन माइक्रो हो गया। ठीक है, उसके बाद से सभी रोबलेक्स माइक्रो है, सभी रोबलेक्स माइक्रो, तो ये आपका सभी रोबलेक्स हो गया माइक्रो। ठीक है दोस्तों इसे कॉपी बनाएंगे आराम से बन जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 73 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। केवल 2 अनुसरण करता है। ठीक है, इसे बनाइएगा आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नीचे दिए गए कथनों के बाद उनमें कथनों का आधारित पर निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों के सही मानने में भले उनमें सामान्यतः ज्ञात तथ्य का भिन्नता है, सभी निष्कर्ष को पढ़े और फिर उन्हें निर्धारित करें कि कौन सा कथन सही है। इसमें बताना है, वही सवाल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि ये डी नहीं है, ये आपका ये जो है ये आपका डी नहीं है। ठीक है, अलग अलग बना लिए, डी नहीं है, सभी डी ई है, सभी डी आपका जो है ये आपका ई है। ठीक है, अब कथन देखिए कोई डी ए नहीं है, कोई डी ए नहीं है, आपका सही है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कुछ ई डी है, कुछ का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 अनुसरण करते हैं। कुछ डी देखिए, डी आपका ये है, आपका ई ये है, इसमें डी में कुछ ई है ना, तो ये आपका डी ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए राष्ट्रकूट भाषा में, दोस्तों इसे लिख कर बनाइएगा, ये आपका चाइनीज कोडिंग होता है। ठीक है, इसे आप लिख कर बनाइएगा, जो कटने वाला होगा उसे काट लीजिएगा, जो सेम होगा। ठीक है, उसके बाद से इसे सॉल्व कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका सी आ जाएगा। ठीक है, 484, 844 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज के भुजाएं दिया हुआ है। ठीक है, और उसका परिमाप दिया हुआ है इतना। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं करना होगा, आपको सिंपल करना है। क्या करना है, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। यहाँ पे सबको जोड़ लीजिएगा, 1/3 और प्लस कर लीजिएगा 1/5 प्लस 1/6 और बराबर में 147। ठीक है, इस सब का आपको एलसीएम बटे पर का जोड़ बना लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे कटा लीजिएगा, एक्स के मान निकालिएगा, सबको ये एक्स मान लीजिएगा, एक्स के मान निकलेगा तो सबसे बड़ा जो कहेगा, सबसे बड़ा बोल रहा है ना, तो सबसे बड़ा इसमें देख लीजिएगा, भाग करके देखिएगा, जो सबसे बड़ा आएगा उसमें जो एक्स का मान आएगा उससे गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 76 का ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, 35 आ जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे देखिए ये पाई चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसका हम आंसर बता देते हैं। ठीक है, बट ये कोई हार्ड सवाल नहीं होता। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
77 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 12.91%। अगला क्वेश्चन कहता है 10 मीटर त्रिज्या वाले केंद्र में 90 डिग्री का कोण बनाता है तो वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना। देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जब भी पूछ ले तो क्या करना होगा, देखिए इसका एक फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। देखिए पाई का मान 22/7 कर लेंगे, यहाँ पे कितना आर कितना दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 10, ठीक है, 10 × 10 और थीटा का मान कितना दिया है 90 डिग्री, ठीक है, बटे में कितना कर लेंगे 360। अब इसको कटा लीजिएगा, ठीक है, इसे कटाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 78 का ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे निम्नलिखित को सरल करना है, ठीक है, यहाँ बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा सरल करके, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। दोस्तों ऐसा सवाल जब भी आएगा उसका ज़्यादातर आंसर आपका 1 ही होता है, ठीक है, 1 या 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या करा है, ए प्लस बी ए क्यू प्लस बी क्यू ए माइनस बी, या और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर दिया है, इसका मध्यानुपाती ज्ञात करना है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश में भी कोशिश करना है दोस्तों 4 से 5, नहीं तो 2 से 3, 2 से 3 भी आप अचीव करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, और पर डे आप सेट लगा रहे हैं या सेट देख रहे हैं तो उसी से आपका इंग्लिश का काम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग इन द आइटम्स, यहाँ पे आइटम्स बताना है, टेक द पॉइंट, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, टू मेक ऑफर्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है देखिए यहाँ पे ईरर बताना है, ठीक है, ग्रामेटिकल ईरर बताना है, ठीक है, दे वुड हैव ऑन द रेस इफ़ यू वुड हैव रन फास्टर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, इफ़ दे वुड हैव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे एप्रोप्रिएट भरना है खाली जगह में, क्या भराएगा कि सही हो जाएगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, साइलेंस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे खाली जगह, ये भी खाली जगह भरना है, ठीक है, पीपुल ऑफ द सेम डैश डैश आर नॉट अलाउड टू द मैरिज इन द कोर्ट, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है 84 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स, यहाँ पे चाइल्ड्स प्ले, ठीक है, इसका बताना है क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन यूज ऑन द सब्सटेंस इन गिवन वर्ड ए पर्सन, यहाँ पे देखिए अनेक शब्द का एक शब्द समझिए, इसका मतलब वही हुआ, ठीक है, ए पर्सन हु हेल्प्स विलिंग विथ विंग पैड फॉर इट, इसे क्या कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर है 86 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द मोस्ट सिनोनिम, ठीक है, समानार्थी बताना है एस्टीमेट का, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है 87 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, एस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आइटम कैन द सब्सटेंस अंडरलाइन, यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है उसी को बताना है वहाँ पे क्या होगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, आर प्रेजेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन द कैन सब्सटेंस, यहाँ पे भी लाइनिंग जो दिया गया है, ठीक है, उसी को बताना है क्या होगा वहाँ पे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द ऑप्शन कैन बी यूज ऑन सुटेबल, यहाँ पे सुटेबेट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, यहाँ पे ग्रुप जितने भी ये सेंटेंस दिया हुआ है इसका एक शब्द बताना है क्या होगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है दिए गए का विलोम बताना है, परचूर का विलोम क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, अल्प, परचूर माने ज़्यादा हो जाएगा, अल्प माने कम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है इसमें ई प्रत्यय से बताना है कौन सा नहीं बना है, इसमें कौन नहीं बना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, चमेली जो है नहीं बना है। अगला क्वेश्चन कहता है महेंद्र का संधि विच्छेद, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाजोड़ इंद्र, ठीक है, और संधि पूछेगा कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार के, याद रखिए। अगला क्वेश्चन कहता है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, नेपथ्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त बताना है, इसमें क्या हो जाएगा, जिसे नहीं बुलाया गया है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, अनाहुत, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन कहता है अनिष्ट का अर्थ होता है डैश डैश, परंतु अनिष्ट का अर्थ निष्ठाहीन होता है, तो बताना यहाँ पे
क्या हो जाएगा, अनिष्ट का अर्थ क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हानि हो जाएगा, ठीक है, हानि। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है वर्ण का अर्थ नहीं होता है, इसे बताना है वर्ण का अर्थ क्या नहीं होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। सुंदर जो होता है ये वर्ण का अर्थ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से एक अर्थ है, इसे बताना है कौन सा एक अर्थ है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुराना का अर्थ, सॉरी पुराना का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, चीड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है वागीश्वरी का परिभाषी बताना है, वागेश्वरी का परिभाषी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सरदा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ बताना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 का ऑप्शन बी हो जाए, सुनने सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना, ठीक है। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें, और जितना हो जाएगा आप लोग सेट लगाइए और रिवीजन कीजिए। और दोस्तों कोशिश कीजिए कि आपका 70+ आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से 70+ आए। और आप किसी भी चैनल पर जाकर कि आपके पास बुक है तो बुक से लगाइए, चैनल पे जाकर किसी का लगाइए, 2 से 3 सेट पर डे लगाइए, 2 से 3 सेट लगाइए, ठीक है। और दोस्तों कोशिश कीजिए कि 70+ आए, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन।